मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम जमुना टुडू और मेरा गांव का नाम मुटुर खाम, प्रखंड चकलिया पड़ता है। मेरा मायके ओडिशा है, रायरंगपुर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। और 1998 में मेरा शादी हुई थी। उड़ीसा से झारखंड आई हूँ। झारखंड में चकुलिया ब्लॉक और मुटुर खाम गाँव टोला बेड़ाडी में। और जब मैं मुटुर खाम ससुराल आई तो मेरा गांव का सामने में बहुत बड़ा जड़ा हुआ जंगल था। हाँ, तो जब मैं नई आई थी बेड़ाडी मुटुर खाम, तो गांव की महिलाओं ने मुझे जंगल लेके जाता था। उस टाइम का दिन में गैस उसका नहीं था और लकड़ी से खाना बनता था। और जब मैं जंगल जाती थी तो बहुत बड़ा जंगल है लेकिन उजाड़ा हुआ है। तो मैंने सोचे अपना मन में सोचे भाई इतना बड़ा जंगल है और उजाड़ा हुआ जंगल, तो इसको हम लोग अगर रखेंगे तो कैसे होगा। हम अपना मन में सोच लिया और 1-2 दिन ऐसे ही हम मतलब लेके आए, हम भी लकड़ी काटे और ढोके लाए घर में खाना बनाए हैं। तो बाद में अपना मन में मतलब काटने का टाइम में बहुत दुख लगता है। हाँ, पेड़ काटने का समय में बहुत दुख लगता है, हम पेड़ को काट दे रहे हैं। तो हमने उनका सामने में बात रखे, जो हम लोग जो इतना बड़ा जंगल उजाड़ा हुआ है इसको अगर हम लोग रखें तो कैसे होगा। तो दीदी मतलब पर्यावरण बचाने का आइडिया आपको मेनली वहीं से आया, या कहें तो मतलब ये मन में चल रहा था कि पर्यावरण पेड़ के लिए प्रेम और पर्यावरण के लिए प्रेम मेनली आपको बोला जाए तो वहीं से आया, या बचपन से भी मतलब आप? नहीं, मैं बचपन से ही मतलब पर्यावरण के लिए बहुत बचाने के लिए बहुत इच्छुक था। अच्छा। उड़ीसा में जो पापा का गांव में जंगल नहीं है। अच्छा। पापा ने ही अपना जमीन में खेती में पूरा पौधा लगा के पूरा हरियाली बना दिया था। शुरुआत में कोई महिला लोग आना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरा ससुर का उम्र में जब ससुर लोग जब जवान थे तो उस टाइम बहुत बड़ा पेड़ था। अच्छा। और माफिया लोग काट दिया था। अच्छा। माफिया लोग काट दिया था तो जो डाली वाली बचा था ना, तो वो सबको गांव का लोगों ने लेके गया। और जो बड़ा बड़ा पेड़ उसको माफिया लोग लेके भागा और जो डाली वाली था वो गांव के लोगों ने लेके जलाने के लिए यूज कर लिया। तो कोई ऐसे आदमी है आसपास में जो भी आदमी रहता है, तो जो डाली लेके गया उसका ऊपर में केस हो गया और जो बड़ा पेड़ लेके गया वो मतलब बच गया। तो यही सब आप सोच कर फिर ये आप तय की कि वन सुरक्षा समिति जो आप बनाई जिसमें आप इतने सारे लोगों को जोड़ी, यही सब चीज के बाद शुरुआत हुई? हाँ, शुरुआत तो उसी में की, लेकिन शुरुआत में मेरा गांव के महिलाओं ने मतलब 5-6 महिलाओं ने मुझे साथ दिया। 5-6 लेडी लोग भी साथ दिया शुरुआत में। ये गौर करने की बात है सिर्फ कि 5-6 लोग से आप स्टार्ट। कम से कम 8-10 बार उन लोगों का साथ में बैठक करने का बाद में ही 5-6 लेडी मेरा साथ में आई थी। वही 5-6 लेडी लेके ही मैंने 1998 से मतलब जंगल को घूमने का और सुरक्षा करने का शुरुआत की 1998 से। मतलब महिला होने के बाद भी इतना बड़ा कदम बहुत। हाँ, तो 3 साल तक मैंने अपना 98 से लेकर 2003 तक को मैं अपना ही जंगल में मतलब सुरक्षा करने के लिए ड्यूटी की है। एक बार सुबह में, दोपहर, मतलब हम लोग 2-3 टाइम हम लोग जाते थे। साथ में हम लोग का कुत्ता रहता था, डंडा रहता था, बोतल में पानी रहता था और जंगल को 3 टाइम हम लोग घूमते थे। पेट्रोलिंग जैसे करते? हाँ, पेट्रोलिंग जैसे हम लोग करते थे। तो दीदी ये जैसे आपको करते हुए आप तो 1988 से कर रही हैं, तो अभी आज के डेट में जैसे 2021 अभी शुरुआत हो गई, तो आप लगभग जैसे कितना एरिया आपके संरक्षण में है? मतलब 98 से लेके आज तक को मैंने पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। हाँ, बहुत बड़ा एरिया है। जिला में एक जिला पूर्वी सिंहभूम, कितने लाख हेक्टेयर में? हाँ, उतना तो कितना टोटल होगा उतना मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा एक जिला आप समझ रहे हैं ना। तो इतना बड़ा जिला में हर गांव में जंगल तो वही है। तो हर गांव में एक गांव में समिति मैंने बनाए हैं
बहुत 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 अच्छा काम है दीदी, जी, क्योंकि हाँ। उस समय तो सब लोग समझते थे कि महिला लोग बस सिर्फ चूल्हा और उसके पीछे रहेंगी, लेकिन तब भी आप लोग लेके और इतना बड़ा एरिया आप कवर कर रही हैं और आज के डेट में इतना बचा रही हैं, वो बहुत बड़ा काम है। हाँ, और 3-4 साल अपना जंगल में जैसे सुरक्षा करने के लिए हमने सुरक्षा की है। उसके बाद एक समिति बनाए, वन सुरक्षा समिति। हम लोग का गांव में वन सुरक्षा समिति नहीं था और हम लोग वन सुरक्षा समिति मैंने बनाया। तो जैसे मेरा गांव में समिति बनाने के बाद में धीरे धीरे जैसे 5 से 6 से 7 8 दोस्त करके महिला लोग बढ़ गया, पूरा गाँव वाले लोग मुझे साथ दिए जंगल बचाने के लिए। और 98 से लेके 2004 तक मेरा अपना जंगल में ही सुरक्षा किया। उसके बाद में हम धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर मतलब मेरा पंचायत में निकले, उसके बाद दूसरा पंचायत में, तीसरा पंचायत में, ऐसे पंचायत करते करते पूरा ब्लॉक करते करते धीरे धीरे पूरा पूर्वी सिंहभूम में सब प्रखंड में ही मतलब समिति बनाने का काम शुरू किए। हाँ, तो जैसे ही मैंने बाहर निकले तो मेरा साथ में थोड़ा सा दुश्मनी बढ़ गया। हाँ, लोगों से दुश्मनी बढ़ गया। हमने जंगल काटने नहीं दिए, हमने जंगल से पत्थर लेने नहीं दिए, हमने जंगल से कुछ और भी जैसे जंगल में रहने वाला चीज को हम लेने नहीं दिया। तो कुछ लोगों मेरा ऊपर में नाराज हो गया और दुश्मनी बढ़ते गया। और इस बीच में जैसे 2009 में मेरा घर में डकैती करा दिया। 2000 मतलब घर में चोरी भी करा दिया? चोरी भी करा दिया। बहादुरी से लड़ने के लिए आपको फिलिप्स गॉडफ्रे अवार्ड भी मिला है। नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप भी पहला अवार्ड मिला है। दीदी इन सब ये तो मतलब हम लोग आपके घर में आए, अब आप थोड़ा सा हमको अपना जंगल दिखा दीजिए, थोड़ा आगे बातें चल के उधर करते हैं। और घर में जो बातें हुई है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जारी जंगल में। अभी हम लोग आ चुके हैं चकुलिया के जंगल में। ये जो साल का जंगल है जहाँ पे दीदी ने पिछले 3-4 दशक से लगभग 3-4 दशक से जो जंगल बचाने का जो काम किया, जो आप पीछे हमारे पीछे और जो दोनों तरफ आप जंगल देख रहे हैं, इसके प्रत्यक्ष आकर हम दीदी से बाकी के सवाल पूछना चाहते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे अनगिनत जंगल दीदी ने बचाया है अभी तक। और ये बस एक छोटा सा एग्जांपल, नमूना है, एक छोटा सा आप नमूना समझ लीजिए। ये जो आप हरी भरी जो आप जंगल देख रहे हैं, जो आज अभी भी आपके सामने जो खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि दीदी यहाँ और दीदी ने इसे अभी तक बचाते रखा। दीदी अब मैं पूछूंगा आपसे कि ये जो मूवमेंट आपने स्टार्ट किया था पेड़ बचाने का, वन सुरक्षा समिति, इनमें क्या क्या परेशानियां आपको शुरुआती दौर में या फिर उसके बाद में क्या क्या परेशानियां आपको? शुरुआती दौर में तो बहुत परेशानी आई है, क्योंकि लोगों को समझाना, लोगों का साथ में काम करना, तो ये बहुत बड़ा मतलब समस्या होती है, क्योंकि लोगों को समझना मतलब बहुत मुश्किल है। तो इसलिए परेशानी बहुत ही है। और परेशानी होने का बावजूद भी आज मैंने जंगल सुरक्षा का काम कर रही हूँ और आगे भी काम करती रहूँगी। जितना भी मतलब परेशानियाँ आने से भी मैं जंगल सुरक्षा का काम करूँगी। दीदी देखिए, शुरुआती दौर में कोई भी काम आप कीजिए तो गांव वालों को दिक्कत होती होगी, या मतलब लोग जागरूक नहीं होंगे पेड़ क्यों बचाना है। उनको लगता होगा क्यों बचाना है, क्योंकि उनकी जरूरत की चीजें पेड़ों से मिलती होंगी, पेड़ काट के लकड़ियां मिलती होंगी, ये मिलती होंगी। तो कैसे आपने गाँव वालों को समझाया कि नहीं, हमको पेड़ नहीं काटना है? उनको जैसे अपने पक्ष में कैसे लिया? देखिए, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन है काम है। बहुत सही आपने कहा कि बहुत कठिन है। पेड़ बचाना ज्यादा आसान है और समझाना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो जिस गांव में मैं जाती थी, एक बार में नहीं होता था, कम से कम 2-3 बार मैं उस गांव में जाके बैठक करती हूँ, तो जाके जंगल को सुरक्षा करने के बारे में वो लोग सोचता है। और 2-3 बार बैठक करने के बाद में ही वो लोगों को कुछ समझ में आता है और मुझसे वो लोग जुड़ते हैं। हाँ। तो मतलब कैसे आप बताती हैं कि मतलब पेड़ नहीं कटना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं जो हम लोग जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि इनसे ऑक्सीजन मिलता है, इनसे उनकी रोजी रोटी भी चल सकती है, जैसे फल मिलता है, ये सब मिलता है, गिरी हुई टहनियों से लकड़ी का पदार्थ मिलता है। गाँव में जाके मैं उन लोगों को समझाती हूँ
देखिए भाई, जंगल से हम लोग को बहुत कुछ मतलब फायदा मिलता है। ये बात तो है दीदी। जैसे कि देखिए, हम लोग तो गांव में रहते हैं जी। गांव के लिए ये जो पत्ता भी है, पत्ता जो है ना, ये भी मतलब बहुत काम का चीज है। इसी में हम लोग का खाना बनता है। अच्छा, इन पत्तों? हाँ, इन पत्तों से हम लोग का खाना बनता है। और ये जो पत्ता, जो हरा वाला जो पत्ता है, उसमें प्लेट बनता है। ये जो साल का जो पेड़ है, पेड़ से धुआं निकलता है, जहाँ हम लोग पूजा पाठ में लगाते हैं। अच्छा, पूजा पाठ में लगाते हैं, इस पेड़ से ही धुआं निकलता है। इसी मतलब धुआं से हम लोग पूजा उजा करते हैं। और जैसे दातुन निकलता है, जैसे इसे मतलब अनगिनत चीज है। और यही समझाना पड़ा उन लोगों को गाँव कि जो अब साल का जंगल में जब रहिएगा ना, धूप का सीजन में भी इतना सुंदर हवा आता है, और हवा में ही आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको घर में जितना सुकून नहीं मिलेगा, उतना जंगल में उतना सुकून आपको मिलेगा। मतलब ये सब गाँव वाला लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी है, तो थोड़ा से ही उन लोग को बोल के समझा देने से उन लोग समझ में आता है। बस दोहराना है। हाँ, याद दिलाना है, दोहराना है और याद दिलाना है। उनकी शक्तियाँ अभी भी ये है। बस आप ये याद रखिए कि जंगल बचेगा तो हम बचेंगे। हाँ। हवा का जो बात किया, वो वीडियो में भी प्रत्यक्ष रूप से आ ही रहा होगा, आवाज थोड़ी थोड़ी हवा की। हाँ। वो तो चलिए, वो तो नेचुरल है। दीदी, सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ कि टिम्बर, ये पेट्रोलिंग आपको स्टार्ट करना पड़ा होगा जंगल में। जी हाँ। जंगल बचाने के लिए, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? और मतलब जब पेट्रोलिंग आप लोग करने जाती है तो क्या क्या लेके जाती है? देखिए, पेट्रोलिंग जब हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं, हाथ में एक छोटा सा डंडा रहता है हम लोग का। हाँ। साथ में कुत्ता भी रहता है। उसके बाद ये जो हम लोग का पानी का बोतल रहता है। जब चारों तरफ हम लोग ड्यूटी करने जाते हैं, घूमते हैं जंगल में, चारों तरफ घूमते हैं, तो मतलब बहुत बड़ा एरिया है ना, तो इसीलिए मतलब पानी भी प्यास लगता है। जैसे हम लोग अभी आए हैं तो अभी पानी का तो नहीं है इसमें, तो पानी का बोतल भी साथ में लाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम पानी का बोतल भी लेके साथ में चलते हैं। और कुत्ता लोग भी चलता था। और छोटा छोटा बच्ची लोग उस दिन में 98 का बाद में 2001-2 का टाइम में, मतलब छोटा छोटा जो लड़की थी ना, तो साथ में लड़की लोग भी जाती थी। और वो लोगों का आज शादी भी हो गया है। आज मतलब शादी हो गया, और वो लोगों का मतलब छोटा छोटा बच्चा भी हो गया। हाँ, तो उस दिन में हम लोग मतलब जंगल को पूरा चारों धर हम लोग घूमते थे। दिन में 2 बार 3 बार करके हम लोग जाते थे जंगल घूमने के लिए। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ नहीं था उस टाइम, पौधा था। ये जो छोटा छोटा पौधा, ये पौधा था उस टाइम। अच्छा, और अभी मतलब पेड़ में बदल गया। हाँ, पेड़ इतना सही हो गया है अभी। तो ये ऐसे जाहिर सी बात है कि आपने पेट्रोलिंग का बात किया है, पेट्रोलिंग का बात किया है, यानी पहले टिम्बर माफिया का यहाँ पे राज चलता था। बहुत सारी लकड़ियाँ चोरी होती थी। तो बड़े बड़े पेड़ कट जाते थे। बड़े बड़े ऐसे पेड़ भी कट जाते थे। और यहाँ से कहीं और जा रहा है, कहीं बेचा जा रहा है। तो आप ऐसे टिम्बर माफिया से आपने कैसे लड़ाई किया? मतलब उसको कैसे बचा के रखा? देखिए, टिम्बर माफिया से तो जैसे लड़ाई तो बहुत तो ऐसे हुई है। आप ये जो जैसे जब मैं घर से जो बाहर निकली, वन सुरक्षा समिति बनाने के लिए, जंगल को सुरक्षा करने के लिए, जब जागृत करने के लिए जब हम घर से निकली ना, तो जो मेरा घर में जैसे कि डकैती करा दिया। हाँ, डकैती करा दिया। 2012 में मेरा वो वाला केस खत्म हो गया। और जो भी डकैती लोग था, वो लोग मतलब अभी भी जेल में है। मतलब एक तो आप उपकार करो, ऊपर से लोग आपके घर में डकैती करते हैं, आप पे हमला करते हैं। जैसा रोहित बता रहे हैं, हमला भी हुआ। दीदी हमला हो चुका है सर? हमला मेरा साथ में कम से कम 4 से 5-6 बार तो हुआ है हमला। तो ये मतलब ऐसे सोचने की बात है कि 4 से 5 बार जानलेवा हमला। और इसके बावजूद ना ही आप रुकी, आपने बल्कि इस अभियान को और ज्यादा तेज किया। हाँ, ये तो बात सही बात है। मैंने किसी से डरी भी नहीं, किसी से मतलब हम पीछे भी नहीं हटे। और मैं तो एनी टाइम बोलती हूँ, ना किसी माओवादी को मैं डरती हूँ, या जंगल माहौल का लोगों को डरती हूँ, या राजनेता को डरती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं जंगल को सुरक्षा करने का काम करती हूँ। मैं किसी का साथ में दुश्मनी करने के लिए नहीं, मैं हम मतलब पूरा देश के लिए और समाज के लिए, मैं बचाने के लिए मैं काम करती हूँ। और यही निडरता है कि आज जंगल बचा हुआ है। ऐसे अनगिनत जंगल बचे हुए हैं रोहित। यही जंगल नहीं, इनके प्रयास से अनगिनत जंगल बचे हुए हैं। और यही निडरता के कारण ही जंगल बच रहे हैं। और बहुत कम लोग हैं जो आजकल अपने रोजमर्रा की जिंदगी से निकल के इनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि बाहर तो लोग दीदी बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में, किसी को क्या पड़ी है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो आपको क्या ही पड़ी हुई है जंगल बचाने के लिए। लेकिन मेरा जो सोच है, और मेरा जो मतलब मेरा मन में ना
जैसे उड़ीसा में तो जंगल उंगल हम लोग का उतना नहीं है, बड़ा बड़ा पत्थर में एक पहाड़ बना हुआ है। तो शुरू में तो बहुत कम लोग ही जुड़े होंगे, मतलब जैसे आपने बताया था कि आप और 3-4 महिलाओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। जी हाँ। अब इसका विस्तार कितना हो चुका है दीदी, मतलब कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं और कितनी शाखाएं इसकी खोल चुकी हैं? आज का तारीख में पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला कवर हुई है और इसमें 400 से 500 समिति बनाई हूँ। 400 से 500 समिति जी हाँ बनाई हूँ। मतलब हर गांव में एक समिति? हाँ, हर गांव में एक समिति है और कम से कम 50 से 60 हजार लोग जुड़े हैं। ये बहुत बड़ा ही नंबर है, 50 से 60 हजार लोग आज दीदी के साथ खड़े हैं। मेरा साथ में जंगल सुरक्षा करने का काम करते हैं वो लोग और मैं भी उन लोगों का नेतृत्व करती हूँ और मैं आज का दिन में भी जंगल सुरक्षा करने के लिए निकलती हूँ और मेरा इच्छा है जो जंगल को मैं सुरक्षा करती रहूँगी जब तक मेरा शरीर में सांस चलते रहेगी, उतना दिन जंगल को सुरक्षा करने का काम करूँगी। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनने में मतलब मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ और मतलब 4-5 साल 5 से, लेकिन सुनने में कभी कभी आता है दीदी कि आप पे 1-2 बार मतलब माफिया लोग ने फायरिंग भी की, जानलेवा हमला भी हुआ है आप पे? 1-2 बार नहीं, कम से कम 4-5 बार जानलेवा हमला हुआ है और फायरिंग भी किया है। और मतलब ऐसे बहुत सारा कठिनाई सामने में आई है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी हूँ और हटने वाले में भी नहीं हूँ। दीदी यही जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं आपका। हाँ, और चाहते हैं कि आप इसको ये पूरा झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में इसको फैलाइए, पूरे देश में पूरे विश्व में इसको फैलाइए और लोगों को मतलब प्रोत्साहित करते रहिए और लोग एक्चुअली में जुड़े इस काम से जुड़े, अपना योगदान दें, वो चाहे खुद होकर चाहे फंड्स देकर कैसे भी, ताकि ये काम चलता रहे और ये और बड़ा हो। एक बहुत ही रोचक तथ्य है जो हम आपसे बात तो करना चाहते हैं। आप राखी बहुत ही अद्भुत तरीके से मनवाती हैं और जो हमने सुना है, और एक जो चीज़ है कि जब बेटी या जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसमें भी बहुत ही खास चीज़ होती है, उसके बारे में आप प्लीज बताइए। ये जो राखी हम लोग बांधते हैं और हर साल रक्षाबंधन का दिन में राखी बांधने का प्रोग्राम करती हूँ। जैसे कि भाई को हम लोग सुरक्षा देने के लिए एक धागा बांधते हैं, बस उसी को ही सोच के मैंने पेड़ में राखी बांधने का काम किए हैं। पेड़ में राखी बांधने हजार महिला उस दिन रहती है हम लोग का प्रोग्राम में और सब महिला हम लोग संकल्प लेते हैं उस दिन, जो भाई हम लोग का शरीर में जितना दिन मतलब जान रहेगा उतना दिन हम लोग पेड़ को कटने नहीं देंगे। तो पेड़ ही, और ये उल्टा हो गया जब यहाँ बहन पेड़ को भाई बनाकर और उसकी रक्षा करने का प्रण लेती है। जी हाँ, और जैसे कि किसी का घर में बेटी अगर जन्म होती है तो उनका नाम से हम लोग 10 या 15 पौधा देते हैं। अच्छा, बेटी के नाम पे? बेटी का नाम से, और उन्हीं का नाम से पौधा को लगाया जाता है। ये तो मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक अद्भुत एग्जाम्पल है यहाँ पे। और ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, ये चल रहा है, ये हो रहा है, ऑन ग्राउंड हो रहा है। और ये समझने वाली बात है, ये कोई नया नहीं है यहाँ पे ये काफी टाइम से चल रहा है और ये चलता रहेगा। 20 साल है और आगे भी ये चलता रहेगा दीदी। हाँ, ये आगे भी चलता रहेगा एकदम, और विस्तार होते रहेगा। जी हाँ। और ये समझने वाली बात है कि यही वाली चीज अगर बाकी के लोग अगर अपनाते हैं तो उनकी बेटी भी बची रहेगी और जंगल भी बचा रहेगा। अपनी जमीन में स्कूल में को दे दी, मतलब स्कूल बनवाया आपने अपनी जमीन पे दान देकर। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे दीदी? मेरा गांव में स्कूल नहीं था और इसीलिए मैंने अपना जमीन को दान देके और स्कूल भवन बनवाए हैं। और वहाँ पर बच्चा लोग अभी पढ़ रहा है। और मतलब गांव के बच्चा लोग के लिए बहुत सुविधा हुई है और बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैंने अपना ही जमीन को दान दिए हैं और स्कूल के लिए दान दिए हैं। उसके बाद डीप बोरिंग के लिए भी दान दिए हैं। डीप बोरिंग? जी हाँ, डीप बोरिंग के लिए भी दान दिए हैं। और खेती वेती हो सकता है, खेती ने गांव के लोगों के लिए पानी के लिए। और यही सब स्कूल के पढ़ने के बाद मेन जो मुद्दा आता है वो आता है
रोजगार का। तो ये गांव वालों के लिए रोजगार के लिए भी आपने कुछ किया है? जी हाँ, मैंने गांव वालों के लिए, महिलाओं के लिए रोजगार के लिए मैंने कुछ किए हैं, जैसे कि सिलाई ट्रेनिंग करवाए हैं, उसके बाद कंप्यूटर ट्रेनिंग करवाए हैं। तो आज वो लोग कुछ महिलाओं लोग अपना स्वावलंबी हो रही है, और जैसे घर में बैठे बैठे सिलाई कर रही है, कुछ सिलाई करके मतलब सब चीज कर रही हाँ सब चीज़ कर रही है, और वो लोग अपना इस तरह से जीवन यापन दीदी, जैसे हमने सुना है कि आपने जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबी के लिए जो आपने काम किया है, आपने लड़के लड़कियों के ट्रेनिंग के लिए भी जो आपने बहुत सारा हेल्प किया है, हमने सुना है, जिससे उनको नौकरी मिली है। आप इसके बारे में दीदी जी हाँ, और मतलब पुलिस ट्रेनिंग 3 महीना तक को ट्रेनिंग दिलवाए हैं, और कम से कम 5000 से अधिक नौजवान लड़का लोग ट्रेनिंग किए हैं। और आज का दिन में वो लोग बहुत सारा सरकारी नौकरी कर रही है, और बहुत सारा जैसे प्राइवेट भी नौकरी वो लोग कर रहा है। तो ये बेसिक फिर यहाँ ये गौर करने की बात है कि ये सिर्फ जंगल बचाओ की मुहिम नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। अब ये जंगल बचाओ के अलावा पढ़ाई की मुहिम भी है, ये महिला सशक्तिकरण की मुहिम भी है, और ये रोजगार की मुहिम भी है। और ये हाईलाइट नहीं होता है, बहुत लोग जानते नहीं है। ये सिर्फ ऐसा लगता है कि दीदी ने सिर्फ जंगल के लिए काम किया, बट ये सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है, ये बहुत है, जंगल से बढ़कर है। एक बात और, इन सब के में सबसे ज्यादा जो आ जाता है वो आ जाता है स्वास्थ्य। और गांव में मेनली जो दिक्कत होती है महिलाओं के साथ, मतलब जब महीना आता है तो मतलब उस समय नैपकिन भी आपसे सैनिटरी नैपकिन के बारे में लोगों को जागरूक किया? जी हाँ, मैंने गाँव में जाके उसको भी जागरूक की है। और ये जो लॉकडाउन का चलते मतलब दिक्कत हो रही थी, दुकान बंद था, तो मैंने गांव में लड़की लोगों का सामने में मैं पहुंची और उनको सहयोग किए। हाँ, ये सब भी काम मैंने किए हैं। हाँ, और स्वास्थ्य के लिए मतलब मान लीजिए दीदी, गाँव में अगर बेहतर व्यवस्था नहीं होती तो आपसे लोग, मतलब आप पे चूंकि एक पब्लिक फिगर रही है, लोग आप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते होंगे कि मतलब अगर कुछ भी होता होगा तो आपके पास आते होंगे। तो आप तो मतलब हॉस्पिटल ले जाना ये सब भी बहुत करती हैं? जी हाँ, मतलब तुरंत 108 एम्बुलेंस को बुला के, और जो भी पेशेंट है उसको मतलब हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट कर देते हैं। और मैंने अपना खुद वहाँ पर जाके डॉक्टर से बात करके सब व्यवस्था करवा दी। क्योंकि जंगल इतना बड़ा है दीदी, सबसे जो मुख्य बिंदु होता है वो जानवर और इंसान के बीच मुठभेड़ भी बहुत होता होगा। इसको बचाने के लिए क्या करती है दीदी? क्योंकि लोग तो मार देते होंगे जानवर को। और नहीं, इसके लिए भी मैंने मुहिम छेड़े हैं, जो जंगल में जो भी चीज रहेगा हम लोग उसको सुरक्षा करेंगे। जैसे जंगल को सुरक्षा करते हैं, इसी तरह ही जंगल के जानवर को भी हम लोग का सुरक्षा करने का दायित्व है। तो इसी तरह हम लोग जंगल का जानवर जो है उसको भी हम लोग सुरक्षा करते हैं, किसी को मतलब मारने उन्हें नहीं देते हैं। आप लोग वन सुरक्षा समिति से जुड़ी हुई हैं, आइए साथ में आप लोग इनको जोड़ी हुई हैं। आप लोग बताइएगा दीदी कैसा काम कर रही हैं? दीदी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा तो समिति दीदी भी बनाया है। अच्छा। और इतना जागरूकता हो गया, हम लोग समिति में हम लोग घूम के इतना पेड़ पौधा रखा है। अच्छा रखे हैं, और दीदी भी बहुत साथ देते हैं हम लोग। तो आप इस जंगल की अध्यक्ष हैं? हाँ, ऐसे जंगल की अध्यक्ष है। अच्छा, सुमित्रा महतो। अच्छा। और इस जंगल में मुझे पेड़ पौधे बहुत दिख रहे हैं, इसमें जंगली जानवर भी हैं। हाँ, जंगली जानवर है, हाथी है और बाघ ताग है। आप सब लोग इनसे बचते हुए और इनको बचाते हुए ये काम आप कर रहे हैं। ये दीदी की महिला टीम की एक छोटी सी झलक। तो दीदी का सहयोग आप लोग को मिलते रहता है? हाँ, सच में मिलता है या बस कैमरा पे आप बता रहे हैं? सच में मिलते रहता है। चलिए, सही है। धन्यवाद अपने टाइम के लिए। दीदी, ये सब जो किया है आपने, इसमें मतलब ये आपने खुद से अपने हाथों से किया है? इतना सुंदर बगीचा खुद से आपने बनाया है? जी हाँ, मैं हाथों से ही किए हैं। ये सब पूरा अपना, मतलब हम लोग अपना इस तरह से ही सब काम करते हैं, जैसे कि पौधा जो भी लगा, फूल पौधा सब। मेरा कलीग आपसे कुछ पूछना चाहता है दीदी। जी हाँ। ये साथ में हमारे हैं, क्या आप अब तक आपने इसको कैमरा के पीछे देखा होगा? ये मिलिंद है। आप तो पूछो।
जी, क्या जी, पूछना चाहते मेरा सवाल ये था आपसे कि अभी तक तो आपने जितना स्ट्रगल किया करा जंगल को लेके, हर चीज़ को लेके, जी हाँ। बट आप इस मूवमेंट को और आगे कैसे बढ़ाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो फ्यूचर में इस मूवमेंट को लेके? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये मतलब अभी तो मैं पूर्वी सिंहभूम जिला में ही काम कर रही हूँ। मैं मतलब झारखंड का साथ साथ मैं पूरा भारतवर्ष में मैं काम करना चाहती हूँ और इसके लिए लोगों का सहयोग का बहुत ज़रूरी है। और जब तक लोग जागृत नहीं होंगे तो तब तक जंगल नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं मतलब पूरा भारत देश का मतलब हम का पूरा भारत देश का जो लोग है, जो वो लोग भी मुझे मैसेज देना चाहती हूँ। वो लोग भी मुझसे जुड़े और मेरा साथ वो लोग काम करें और सहयोग करें। जंगल कितना इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, सिर्फ आपके इनके मेरे नहीं, जितने लोग हैं जी। ये मतलब मेरे अकेले के नहीं है, ये पूरा देश के लिए ही जंगल बहुत जरूरी है। और जंगल के बिना देश हम लोग का नहीं रहेगा और देश के बिना हम लोग तो नहीं रहेंगे। और इसलिए जल जंगल जिसको नहीं बोला जाता है, तो इसीलिए जल जंगल जमीन हम लोग का बहुत जरूरी है। और इसलिए सभी को जागृत होना है। दीदी, और ये सब तो बातें होती रहती हैं, ये वीडियो जाएगा लोगों के पास, आप लोगों से क्या एक अपील करना चाहती हैं कि मतलब लोगों को आप कैसे अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, इसका कुछ बोलना चाहिए? बोलना चाहती हूँ जैसे झारखंड का साथ साथ पूरा हम लोग जो भारत देश है, भारत देश का सभी लोग जंगल बचाने के लिए जुड़े, क्योंकि जंगल बहुत महत्व चीज है। वो तो जंगल बिना हम लोग का पर्यावरण सुरक्षित नहीं है। तो पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम लोग का जंगल जरूरी है। तो मैं अपील करना चाहती हूँ पूरा देश के लोगों के सामने में, जो वो लोग भी जंगल को सुरक्षा करने के लिए। और दीदी अकेले नहीं है, दीदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण अभिन्न अंग हैं, उन लोगों से भी मैं चाहूँगा कि 2 मिनट वो भी अपनी बातें रखें। दीदी ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया है वो तो है, बट इन्होंने ये काम अकेले नहीं किया है, इनके साथ जो लोग कांस्टेंट रहे इस चीज़ में वो हैं उनके हस्बैंड। का उद्देश्य जो है ना, इनका उद्देश्य तो महान है। देखिए, आम तो बहुत कुछ के लिए पूरे सरकार, आज हमारे देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं कि पर्यावरण को कैसे रोका जाए। हर आदमी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तरह इनका है तो धरातल में कोई नहीं सोचता है। धरातल में काम करने वाला एकमात्र जमुना टुडू है, जो कि लेडी टाइजन का नाम से जाने हुए हैं।